राधे राधे भाइयों, आप लोगों का स्वागत है अननोन स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर एनसीईआरटी का रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। रियल नंबर उसे कहते हैं एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी कि वह संख्या जिसको हम अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के, उसको रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड आ जाता है कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। यानी कि कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिसको वह पॉजिटिव इंटीजर या नंबर हम बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। जैसे कि 15 का, इसमें देखिए 15 है, 15 का 3 फैक्टर है, 1 है, 3 है और 5, 15 भी है। 1, 3 और 15 खुद है, तो 1, 3, 15 खुद है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर जिसका 3 फैक्टर हो गया 15 का, 1 हो गया, 3 हो गया और 15 हो गया। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जो संख्या का, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि आप लोग कई बार नाम सुने होंगे और जानते भी होंगे। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 हो गया, डॉट 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 एम तक, अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट हो सकते हैं नेचुरल नंबर। उसके साथ होल नंबर हम जान लेंगे। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। सारे काउंटिंग नंबर जीरो के साथ अगर आ जाए तो उसे होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जैसे कि 0 से स्टार्ट होगा और वही काउंटिंग नंबर अपना 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वह नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 1/2 हो गया। 0, देखिए यहाँ 0 पे बहुत सारे ऐसे डिजिट, 0 पे मतलब क्वेश्चन भी बोर्ड पूछते हैं लोग कि 0 क्या रेशनल नंबर है। यानी जैसे कि हम कुछ लिखते हैं a/b, यानी कि 0 है, उसके न्यूमिनेटर में 1 रहता ही रहता है। 0 है यानी कि वह रेशनल नंबर है क्योंकि उसके न्यूमिनेटर में 1 है। 3/4 ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर an irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integer। यानी कि वह इरेशनल नंबर वह नंबर रियल नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेशियो में, इंटीजर के रेशियो में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, ये हमको आगे जाकर एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए भी मिलेगा कि √3 इरेशनल है और √2 इरेशनल है, जो कि हम आगे वीडियो में करेंगे। ये बस बेसिक इंट्रो वीडियो है। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल्स का वीडियो मिलेगा, फिर जो बोर्ड्स में पूछे जाएंगे एक्सरसाइज उसका वीडियो मिलेगा। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर फिनिश होगा। फिर एक बार पूरा चैप्टर का एक बार रिकॉलिंग वीडियो होगा, उसके बाद फिर ठीक है। इसी के द्वारा जो बोर्ड में हम लोग, ये बेसिक है, जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये लोग हम रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये बेसिक जान लेते हैं। बच्चों के मन में यही मतलब दिक्कत हो जाता है। हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी यह दिक्कत हुआ था कि मतलब ये रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इस समय क्या होता है भाई। 20 टॉपिक में अगर ये लोग पता लग जाए, ये वर्ड आता है तो फिर हम लोग को दिक्कत होता है। इसलिए पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपना चलते हैं थ्योरम 1.2 पे। यहीं से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज ईदर बी अ प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स। यानी कि कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है वो प्राइम नंबर्स होता है, प्राइम नंबर्स का ही फैक्टर होते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कोई नंबर, और इसको दूसरे वर्ड में भी हम बोल सकते हैं, और या इसी को हम इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कोई भी नेचुरल नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको बोलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बनाएंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए हम इस वीडियो को, मतलब कि मेरे पास इतना साधन नहीं है अभी, इसीलिए हम पहले इसको कॉपी पर लिख लिए हैं और आपको इसके कॉपी के जरिए ही हम आपको बस बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वीडियो में, लेकिन फिर बाद में हो जाएंगे, आप लोगों की सपोर्ट रहे तब।
हम अब प्राइम फैक्टर करेंगे 651 का। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले मतलब कि बहुत बच्चों की दिक्कत होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी हम 1 तक नहीं जाएंगे। जब हमको प्राइम फैक्टर दिख जाए, प्राइम फैक्टर वो मतलब कि प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद एक और खुद से कटे। तो ये देखिए, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट में हमको प्राइम फैक्टर दिखना चाहिए, 1 तक जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि 651 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 217 बार में कटेगा, फिर 7 से 31 एक प्राइम नंबर होता है तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। तो 651 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 371। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है यही, ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए, तो कोई भी इससे 651 एक प्राइम फैक्टर है। 651 क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम लिख दिए। 3 × 7 × 31 651 होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 105। जैसे कि हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, तो इसका SCF हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 357। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमको यही बोलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा SCF और LCM के बारे में जान लेते हैं। देखिए, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF का फुल फॉर्म है SCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ डिवाइडेड द नंबर। यानी कि SCF 1 2 या 2 से ज़्यादा संख्या होता है जो मतलब कि वो सबसे बड़ी संख्या होता है, जो फैक्टर होता है, जो डिवाइड होता है, मतलब उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखे थे 105, तो 105 में डिवाइड कर रहे हैं 357, 105 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका SCF हो जाएगा 357, इसका SCF हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों को इस चैप्टर में कंपेयर वाला मिलेगा, तो कंपेरिजन करने के लिए हम उसको बाद में हम लोग मतलब कि आगे चैप्टर में बनाएंगे। एग्जाम्पल भी सोल्यूशन मिलेगा आपको, NCERT फुल एग्जाम्पल सोल्यूशन, NCERT आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा, एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज सोल्यूशन मिलेगा, फिर लास्ट में हम उसका फुल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिर LCM पे। ठीक है, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM वह स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट संख्या या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, या हम लिस्ट स्मॉलेस्ट या लिस्ट को हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइड करता है बोथ A एंड B से। यानी कि कोई भी अगर 2 संख्या है तो 2 संख्या में से वह LCM लिस्ट कॉमन मतलब कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइड A B दोनों को करता हो, उसे हम LCM कहेंगे। ठीक है, और देखिए इसी के साथ हम मतलब कि NCERT एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे आपका टॉपिक क्लियर होगा LCM और SCF का। LCM और SCF इसमें 6 और 20 का फाइंड करना है बाई 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का हम अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 होता है, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 3। अगर देखो पावर, अगर हम लोगों को करना है LCM और SCF फाइंड करना है तो हम लोग को पहले पावर में करना है। पावर करने से मतलब एक बेसिक सा फायदा हो जाता है, जो मतलब कि अगर प्रोडक्ट में सबसे छोटा पावर रहेगा वो SCF हो जाएगा, और सबसे जो बड़ा पावर एक ग्रेटर पावर दिखेगा तो वो LCM हो जाएगा। आपको आगे चल के मतलब दिख जाएगा। फिर 20 का अगर देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखें तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 × 5 होता है, 4 5 मल्टीप्लाई करके तो 20 आ जाता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 हो जाएगा। देखिए नोट यहाँ पे ये करने लायक है। देखिए SCF 6 और 20 का 2 हो जाएगा, क्यों? देखिए तो SCF क्या होता है? SCF बताता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इन द नंबर। यानी कि वह प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि 6 और 20 का प्रोडक्ट है 2 × 3 हो गया, और 20 प्रोडक्ट 2 के पावर 2 × 5 होगा। तो ये दोनों में जो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट का पावर होता है, जो प्रोडक्ट जो सेम हो, कॉमन प्रोडक्ट हो और कॉमन प्राइम हो, और उसका पावर जो स्मॉलेस्ट होता है वही SCF हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट पावर हो गया 2 के पावर 1, तो यही SCF हो गया 2 के पावर 1। और उसके बाद LCM अगर हम निकालते हैं तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी कि ये दोनों नंबर में जो प्राइम नंबर से इन्वॉल्व है उन दोनों का ग्रेटेस्ट फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट पावर जो होता है वही हम LCM होता है। LCM 620 का 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट फैक्ट 2 का देखिए ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर फैक्ट प्राइम नंबर का क्या हो गया 2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 का ग्रेटेस्ट नंबर 3 हो गया, 3 के पावर 1 3 ही हो गया। उसके बाद 5 के पावर 1 यानी 5। आप लोग को हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अगर LCM या SCF फाइंड करें तो उसको पावर के टर्म में लिखें। पावर के टर्म में लिखने से फायदा होता है कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, कॉमन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट पावर होगा तो वो हो जाएगा LCM में हम लिख देंगे, और जो ग्रेटेस्ट पावर होगा जो नंबर का उसको हम LCM में लिख देंगे। जिससे फ़ायदा होता है आपको SCF LCM फाइंड करने में ईजी हो जाते हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक एक तो इंट्रो में है, एक फॉर्मूला है जो कि मतलब कि हर उससे क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड पे, कि मतलब कि माइंडसेट मतलब कि अपना दिमाग में ये रख लीजिएगा, इसको मतलब भूलने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बस अपने दिमाग में रखिएगा। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी यही एक फॉर्मूला है जो मतलब कि आपको हर जगह पे यूज होने वाले हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान के चलिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि एचसीएफ हम निकालें कोई ए और बी नंबर का और एलसीएम निकालें ए और बी का, ये दोनों का एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी का प्रोडक्ट ए और बी यानी कि जो नंबर उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको हम एक क्वेश्चन यानी कि खुद से एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, उसके बाद आपको मतलब ये समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम 8 एंड 20 का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे भी मतलब कि जो फॉर्मूला जो होता है कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ये चेक करेंगे हम। यानी कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 इंटू एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20 दिस इक्वल टू 8 इंटू 20 हमको आना चाहिए। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएफ और एलसीएम, तो 8 का एचसीएफ अगर देखें तो 2 के पावर 2, और नहीं तो 2 के पावर डायरेक्ट 3 हम कर सकते हैं इसको। 2 के पावर 3 कर देते हैं 8, और 20 को वही हो सकता है 2 के पावर 2 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा यानी कि कॉमन स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर हो गया दोनों का कॉमन स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 के पावर 2, यानी कि एचसीएफ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और हम इसके साथ एलसीएम फाइंड करेंगे। भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मेरे पास उतना अच्छा टेक्निक नहीं है, इसी कारण से थोड़ा सा होल्ड करके मतलब बताना पड़ रहा है। एलसीएम अगर फाइंड करेंगे हम मतलब कि तो इसके पास एलसीएम का होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर इसमें देखिए 2 के पावर 3 है ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे 5 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हम क्या 2 के पावर 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 20। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20। तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20 हम देखें यहाँ पे कितना आया 4 आ गया है, और एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 40 आया है। तो 4 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू अगर 20 आ जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। 4 इंटू 40 करें तो 160 आता है, 8 इंटू 20 160। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वल आ गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यही शो करता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, जब ए बी हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर कोई हो ए बी, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर 8 और 20 हम 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं, और इसके साथ देखिए एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी दिस इक्वल टू ए इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप मतलब कि याद रखिएगा बस। और इस पर क्वेश्चन जो आएंगे, जो कि अगला वीडियो जो बनेगा उस पर हम मतलब कि एग्जांपल्स और इसके एक्सरसाइज करवाएंगे, और जो एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज रियल नंबर से डिलीटेड हैं जो कि हम आप लोगों को बता देंगे कि हाँ कौन कौन सा एक्सरसाइज डिलीटेड है। इसके साथ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि हम आप लोगों को इसी तरह से थोड़ा सा हेल्प कर सके पढ़ाई में। थैंक यू।